बच्चों, प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? धर्म सुधार आंदोलन और इस आंदोलन में अंतर क्या था? इस आंदोलन को सफल बनाने के क्या-क्या साधन थे और इस आंदोलन की सफलता के क्या-क्या कारण रहे, वो हमने जानने का प्रयास किया, अध्ययन किया अपने। आज हम जानेंगे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन की सफलता के क्या-क्या कारण थे। आंदोलन की सफलता किन कारणों पर परिलक्षित होती है? हमने बच्चों ये देखा कि इस आंदोलन में किस किस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पोप पाल थर्ड, पोप पाल चतुर्थ द्वारा प्रयास किए गए, ट्रेंट की काउंसिल के द्वारा प्रयास किए गए सफल बनाने के, जेसुइट सन इग्नेशियस लोयोला हमने पढ़ा, इंक्विजिशन का धर्म न्यायालय पढ़ा और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया। यूरोप के अधिकांश लोग कैथोलिक धर्म के थे और कैथोलिक धर्म जो है उनकी रग रग में बसा हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि इस धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विद्रोह, उनकी आस्था को गवारा नहीं था। इसलिए अधिकांश लोग ये चाहते थे कि कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां घर कर गई है केवल उन्हें दूर कर दिया जाए और चर्च के अंदर जो बाह्य आडंबर आ गए हैं उनका समापन हो जाए, उनका निस्तारण हो जाए। इसलिए वो चर्च के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं करना चाहते थे। यद्यपि मार्टिन लूथर के प्रभाव से यूरोप के लोगों ने कैथोलिक धर्म के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थन भी किया, परंतु दिल से प्राचीन धर्म के प्रति आस्था सर्वथा विनष्ट नहीं हुई। वे कैथोलिक चर्च के अंतर्भूत दोषों का केवल निराकरण चाहते थे। ट्रेंट की सभा और अन्य साधनों से जब कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर कर दिया गया तो वे कैथोलिक चर्च के समर्थक बन गए। इस आंदोलन को सफल बनाने में ट्रेंट की काउंसिल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ट्रेंट की सभा जर्मन में बनाई गई थी और इस सभा के अंतर्गत कैथोलिक धर्माधिकारियों के लिए नियम निर्धारित कर दिए गए थे कि कैथोलिक धर्माधिकारियों का जीवन किस तरह का होगा। वो पवित्र होंगे, शिक्षित होंगे, पाप मोचन पत्रों की बिक्री पर रोक लगा दिया जाएगा और सादगी से पूजा पाठ की जाएगी। धर्माधिकारियों के जीवन को सदाचारी, नैतिक, अनुशासनमय और पवित्र बनाया जाएगा। चर्च के संगठन में नए सिरे से सुधार किया जाएगा। कैथोलिक चर्चों की पूजा विधि एक समान कर दी जाएगी। धर्माधिकारियों को अपने क्षेत्र में रहना अनिवार्य कर दिया गया। तो ट्रेंट की काउंसिल जो 1545 में जर्मन के नगर ट्रेंट में स्थापित की गई थी, 45 से 65 तक ये कार्य करती रही और इसका मूल उद्देश्य कैथोलिक धर्म के आधारभूत सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करना और उसको इस धर्म को सुदृढ़ बनाना था। और इन उद्देश्यों में ये ट्रेंट की काउंसिल सफल सिद्ध हुई। अब बच्चों, जेसुइट लोगों का सहयोग। जेसुइट एक संगठन था और जेसुइट जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चर्च के सैनिक। इस संगठन को बनाने वाला इग्नेशियस लोयोला था। वो स्पेन का निवासी था और सैनिक प्रवृत्ति से युक्त था और वो चाहता था कैथोलिक धर्म एक मजबूत धर्म के रूप में उभरे। इसलिए उसने कैथोलिक धर्म को एक सैनिक स्वरूप प्रदान किया
और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एन केन प्रकारेण साम दाम दंड व सभी उपायों का सहारा लिया। इस प्रकार से ये जन साधारण को ऐसी शिक्षा दे रहा था जैसे कोई धर्म का प्रचार कर रहा है, और उन प्रदेशों में भी इसने अपने कैथोलिक धर्म का प्रचार किया जहाँ तक अभी तक धर्म प्रचार पहुँचा भी नहीं था। कहा जाता है इटली, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, दक्षिण जर्मन इत्यादि देशों में इन्हीं के प्रयासों से कैथोलिक धर्म पुनः प्रबल और सुप्रतिष्ठित हो गया। शासकों का सहयोग भी इसमें महत्वपूर्ण रहा। पोप ने शासकों के साथ संधियां की। 1516 में फ्रांस के राजा के साथ समझौता किया और उसने अपने राज्य में कैथोलिक धर्म को शक्तिशाली बनाया और अपना शासन निरंकुश के साथ चलाया। ऑस्ट्रिया का सम्राट चार्ल्स पंचम तुर्कों के विरुद्ध पोप की सहायता चाहता था। उसने भी पोप के साथ समझौता किया। इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडर ने भी अपनी माता कैथेराइन के अपमान का बदला लेने के लिए इंग्लैंड में पुनः पोप की सर्वोच्चता स्थापित की। मिशनरी स्कूल और कॉलेजों का सहयोग। मिशनरी स्कूल और कॉलेजों के प्रयासों से भी ये धर्म उच्च आयाम को पहुंचने लगा। वहां जाकर इन्होंने धर्म प्रसार का साधन शिक्षा के प्रसार को बनाया। देश विदेशों में स्कूल कॉलेज खोले। किन्होंने खोले? ये जेसुइट लोगों ने। उन्हें कैथोलिक धर्म का केंद्र स्थल बनाया। उनमें शिक्षा पाने वाले कैथोलिक धर्म से अवगत और प्रभावित भी हुए और उन्होंने कैथोलिक धर्म विश्व के देशों में प्रसारित किया। प्रोटेस्टेंट धर्म में दुर्बलता आना। मार्टिन लूथर के जीवन काल तक प्रोटेस्टेंट धर्म तीव्र गति से चलता रहा। उसकी मृत्यु के बाद इस धर्म में शिथिलता आ गई और इसका लाभ किसने उठाया? कैथोलिक चर्च ने उठाया। चर्च में जेसुइट लोगों ने अथक प्रयास किया, इस धर्म में नवीन शक्ति और स्फूर्ति उत्पन्न की और ये धर्म फिर से विश्व के अन्य धर्मों के समान प्रगति करने लगा। पोप का सादा और सदाचारी जीवन। कैथोलिक चर्च के प्रति जनसाधारण की आस्था पोप के विलासी जीवन के कारण कम हो गई थी, परंतु इस प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन ने पोप के जीवन को सरल बना दिया, त्यागमय बना दिया, उच्च आदर्शों से युक्त बना दिया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोप सदाचारी हो गए थे, कर्तव्य परायण हो गए थे, धर्म के प्रति निष्ठावान हो गए थे। इनके इस पवित्र जीवन का जनसाधारण पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वे पुनः कैथोलिक चर्च में आस्था रखने लगे। तो बच्चों, हमने जानने का प्रयास किया कि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन किस तरह से यूरोप में सफल रहा। अब अगली क्लास में बच्चों हम जानने का प्रयास करेंगे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले, धार्मिक क्षेत्र में किस तरह से परिणाम निकले, सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या परिणाम निकले, आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम निकले और राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिणाम दृष्टिगोचर हुए।